बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्री पार्टीशन इरा हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हमने डिस्कस किया। उस पीरियड के दौरान कुछ और एग्रीमेंट हुए, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज हम जिस एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे वो गांधी इरविन पैक्ट, जो 1931 के अंदर हुआ, गांधी और इरविन के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और उसकी लीडरशिप ने बाइकआउट किया था। इसमें ज्वाइन नहीं हुए थे, इसमें उन्होंने शिरकत नहीं की थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब गांधी शरीक नहीं हुए, वो क्यों शरीक नहीं हुए थे? वो इसलिए शरीक नहीं हुए थे कि गांधी और उसकी लीडरशिप जो थी वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनकी शिरकत की ना करने की, कि उनकी जो लीडरशिप थी या तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, जिसको हम सिविल नाफरमानी की तहरीक कहते हैं, और कुछ उनकी जो लीडरशिप थी वो जेलों के अंदर थी, वो अरेस्ट हो चुकी थी, वो जेलों के अंदर थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और उसकी लीडरशिप का शिरकत ना करना, उसकी बुनियादी वजह उसकी लीडरशिप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में थी, उन्होंने बाइकआउट किया था, और कुछ जो लीडरशिप थी वो जेल में थी। अब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ये समझती है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान में लिए जाने वाला कोई भी स्टेप वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके बगैर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, कोई भी कदम है, वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है, कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कोई खातिर खा, कोई खास किस्म की अचीवमेंट नहीं हुई, सिर्फ चंद मामलात पर इतफाक राय हो सका था, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब इसलिए इस हवाले से कि अब गांधी ने और उसकी लीडरशिप ने वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे गए हुए हैं, ठीक है, वो बाइकआउट किए उन्होंने, और फर्स्ट राउंड टेबल का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या किया, इस हवाले से जरूरी समझा, इस हवाले से सोचा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उससे मुज़ाकरात किए जाए और उनको राजी किया जाए, उनसे कहा जाए, उनसे कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि वो ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक चला रही हैं, इसको छोड़ दें, इससे दस्तबरदार हो जाएं, इसको खत्म कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें शिरकत को यकीनी बनाएं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने क्या की, कोशिशें की, और कांग्रेस की तरफ से उन कोशिशों का पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो यहां पे एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट 1931 या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इरविन जो था वो उस वक्त के वायसराय थे और गांधी कांग्रेस के लीडर थे। तो 5 मार्च 1931 को एक एग्रीमेंट होता है गांधी के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। अब इस पैक्ट में क्या क्या बातें हुई, इस पैक्ट के पॉइंट्स क्या हैं? इस पैक्ट के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि कांग्रेस विल डिसकंटिन्यू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस एक्ट में कहा गया कि कांग्रेस जो है अपनी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रही है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही है, इससे वो दस्तबरदार हो जाएंगे, इसको खत्म कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो सबसे पहली बात ये हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे अपनी जो मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह हुई कि कांग्रेस विल ज्वाइन द नेक्स्ट
ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें कांग्रेस शिरकत करेगी। पहला पॉइंट ये हो गया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, उस बाइकाट को खत्म करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दस्तबरदार हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट था कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे। थर्ड ये था कि कांग्रेस के खिलाफ जो सिविल नाफरमानी तहरीक को काउंटर करने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कवानीन बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं, उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट इसका यह था कि जो तहरीक के दौरान जिस लीडरशिप को अरेस्ट किया गया है, जिनको जेलों में डाला गया है, जिनको कैदी बनाया गया है, उनको क्या कर देंगे, वो रिहा कर देंगे, उनको रिहा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट गांधी इरविन पैक्ट में रखे गए, डिस्कस किए गए। यही चंद पॉइंट थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और उसमें ये पॉइंट डिस्कस किए गए। ठीक है, इस पर कांग्रेस ने ये जो तमाम शराइत थी, ये जो तमाम पॉइंट्स थे, इनको क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया और अगली कॉन्फ्रेंस में गांधी ने शिरकत की। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके अंदर गांधी ने शिरकत की। मैं आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लेक्चर में बता चुका हूं कि गांधी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की थी, लेकिन उसका भी मैंने आपको बताया था कि उसका में भी कोई खास किस्म की गांधी की शिरकत के बावजूद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई अचीवमेंट नहीं हुई थी और कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हुई थी। इस पैक्ट का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आप नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं वो उन्होंने गांधी को तो इसलिए ये पैक्ट इस पे उन्होंने दोनों ने राजी किया था, साइन किए थे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी शिरकत करेगा तो कोई अच्छी अचीवमेंट हमें मिलेगी, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से कोई अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी। लेकिन उसके बावजूद, गांधी की शिरकत के बावजूद, वो कोई खास रिजल्ट उसके नहीं निकल सके और सिर्फ गांधी को ये फायदा हुआ कि गांधी ने अपने कैदी आजाद करवा लिए थे और जो मुलाजमीन, जो इसके अलावा एक पैक्ट में एक और बात थी कि वो मुलाजमीन जो सिविल नाफरमानी या बाइकाट के दौरान जिनको बरतरफ किया गया है उनको भी बहाल किया जाएगा। तो गांधी को खास फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं मिले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट, लेकिन गांधी को यह फायदा हुआ कि उनकी जो लीडरशिप जेलों के अंदर थी, जो अरेस्ट हो गई थी सिविल नाफरमानी या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, उनको भी उन्होंने रिहा करवा लिया और जो मुलाजमीन बरतरफ हो गए थे उनको भी इस पैक्ट के थ्रू बहाल कर दिया गया। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को गांधी और उस वक्त के वायसराय इरविन के दरमियान साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूना पैक्ट के हवाले से होगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये पूना पैक्ट भी इसी से, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट ये भी इसी ही पीरियड के हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट पे होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।